नमस्कार मित्रों आज हम लोग संविधान स्टार्ट करने चल रहे हैं और संविधान का यह सीरीज जो है मुख्य रूप से यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट और ऑल वनडे एग्जाम को देखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। यह सीरीज जो है यह 40 लेक्चरों का सीरीज होगा और 40 लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक पूरे संविधान को कवर कर ले जाएंगे। इसमें हम लोग अपने स्तर का कवर करेंगे, वनडे स्तर का लेंगे और सिविल वाला जैसे चल रहा है वैसे सिविल वाला चलता रहेगा। जैसे ज्योग्राफी खत्म होता है उसके पहले भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए संविधान या फिर उसके बाद स्टार्ट हो, लेकिन ये वाला जो सीरीज है यह 40 लेक्चर में हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और इस वीडियो में मुख्यतः दोस्तों वनडे को ही टारगेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो भी है सीरीज इसमें वनडे को ही हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। और 40 लेक्चर का हमारा टारगेट रहेगा कि 40 लेक्चर में हम इसको कवर कर जाएं, ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं संविधान का ये सीरीज। तो मित्रों भारतीय संविधान, जैसा कि भारतीय संविधान जो है अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जो लोग पढ़े होंगे वो देखे होंगे जो है इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 भागों में से वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा संविधान का विकास, यानी कि संविधान का विकास कैसे हुआ उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड है संविधान जो कि 1 से और 395 अनुच्छेद तक जो भी डिवाइड किया गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है अनुसूचियां। अनुसूचियां जो हैं इसको हम लोग जो पढ़ेंगे वो सभी अनुसूचियां आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहले वाला टॉपिक है संविधान का विकास, इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि एक फैक्चुअल बेसिस होता है, इसमें उबन बहुत होता है, तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग सब कुछ पढ़ ले जाएंगे। आज पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां। जो अनुसूचियां दी गई हैं 12 के 12 हो वो सभी अनुसूचियों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो संविधान है ये कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आइए लेट ना करें, हम लोग देखते हैं कि जो है संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं। पहले देखिएगा मित्रों 8 अनुसूचियां थीं जो कि वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां बन चुकी हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है। देखिएगा संविधान में जब 1 से 395 अनुच्छेद, इतने अनुच्छेद लिख दिए गए तो फिर इस अनुसूची की क्या जरूरत पड़ी? अलग से अनुसूची की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी एक निश्चित अनुच्छेद में उसकी संपूर्ण व्याख्या करना संविधान में संभव नहीं था, क्योंकि संविधान बहुत लंबी हो जाता। ऐसे में क्या किया गया कि इन अनुसूची को भी अलग से बनाया गया और जिसमें किसी एक निश्चित अनुच्छेद का विस्तृत व्याख्या को शामिल किया गया अनुसूचियों में। इस तरह से टोटली प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं आइए हम देखते हैं। 12 अनुसूचियों में पहली अनुसूची है, इसमें भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मित्रों जैसा कि आप लोगों को हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं वही आप लोग फॉलो करते जाइएगा तो हो सकता है कि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। जैसे जब देश बना, मान लीजिए, ये मानने वाली ट्रिक है ना कि जो है पूरी तरह से जो है ये आप लोग तथ्य ना मानिएगा, एक जो है हम लोग जो है याद करने का तरीका अपना रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, पहले सभी राज्यों का जो है एक तरह से निर्धारण किया गया होगा। इसमें भारत और उसके सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र का जो है जो उल्लेख किया गया, इतना में जो है यूपी है, इतने में बिहार, इस सभी क्षेत्रों का उल्लेख जो किया गया है वो क्या किया गया पहली अनुसूची में। यानी कि जब आज़ाद हुआ तो पहली अनुसूची में क्या किया गया, पहले सबसे पहले सभी का निर्धारण किया गया होगा। इसके बाद क्या किया गया, हमारे नेता लोग थे उस पर राज करने वाले, तो नेता लोग क्या कहेंगे, नेता लोग कहेंगे कि हमें पहले वेतन चाहिए, तो इनको पहले वेतन मिलेगा। दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। अब इस पर जब ये वेतन का प्रावधान जो किया गया, इसमें देखिएगा किसके किसके वेतन का प्रावधान किया गया है। इसमें देखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपालों और
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या फिर अन्य जो सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, इन सभी के वेतन एवं भत्तों के जो प्रावधान किए गए हैं उन सभी का वर्णन है इसमें। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का प्रावधान इसमें नहीं किया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो कभी भी उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं लेता है। वो जो लेता है वो किसका लेता है? सभापति का वेतन लेता है। तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल आ गया है, ना कि उपराष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से दूसरी अनुसूची में क्या हो गया, पहले इनको वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए, पेंशन चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है जब वेतन भत्ता पेंशन मिल गया तो फिर इनको कहा गया भाई जब आप पेंशन ले रहे हैं, वेतन भत्ता ले रहे हैं, तो कुछ शपथ भी लीजिए। इसके बाद इन लोगों ने तीसरी में क्या किया, शपथ का प्रावधान किया गया। इसमें तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया। शपथ में किसके किसके शपथ है, जैसे देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में दिया गया है। राज्यपाल का शपथ 159 में दिया गया है। आदि समस्त जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके जो है शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। ठीक है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत सभी जो राज्य हैं और वैसे राज्य क्षेत्र जहाँ पे विधानसभाएं हैं उनके सीटों का आवंटन राज्यसभा में किस तरह से है उसका विवरण किया गया है। किसमें दिया गया है, अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है, तो इसमें से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो है आपके उत्तर प्रदेश का, यानी कि कितना है, 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। इसी तरह से आइएगा 5वीं अनुसूची पे। जब 5वीं अनुसूची पे आप आएंगे तो इसको देखेंगे कि 5वीं अनुसूची में जो किया गया वर्णन, इसमें एससी और एसटी क्षेत्र जो थे, जब हमारी आज़ादी मिली हमको तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे एससी और एसटी रह रहे थे, तो उनके क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया कि कैसे प्रशासन चलाया जाएगा, उस क्षेत्र के बारे में प्रशासन का प्रावधान किया गया। तो ऐसे जो प्रावधान किए गए वो कहाँ पे किए गए, 5वीं अनुसूची में एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और बन रहा था, कुछ दिक्कतें और आ रही थी, वो पूर्वोत्तर के एसटीओं के लिए, यानी कि जनजातियों के लिए। पूर्वोत्तर के कुछ जनजातियों के लिए दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए उनको 6वीं अनुसूची में डाला गया। 6वीं अनुसूची में किसके लिए किया गया, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। यानी कि जहाँ पे एसटी क्षेत्र रहते हैं इन राज्यों में, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा, इसको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। सभी पूर्वोत्तर के राज्य नहीं इसमें शामिल है, कुछ ही राज्य हैं जिसमें से आप लोग देखिएगा नंबर 1 पे है कौन सा, ये है मेघालय, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। यानी कि अधिकांशतः आप देखेंगे सभी के सभी राज्य जो हैं, ये सभी राज्य कौन से हैं, ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। अगर इस चीज को आप याद करके चलते हैं तो इन सभी राज्यों को भूलेंगे नहीं। असम हो गया और मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ये 4 राज्यों के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। ठीक है मित्रों, तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची जो है, यह जो किया गया है प्रावधान मित्रों, 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान इसमें जो किया गया है वो है संघ और राज्यों के जो विषय क्षेत्र हैं, किस पर राज्य कानून बनाएंगे, किस पर कानून बनाएंगे केंद्र वाले, तो इसके बारे में विस्तृत वर्णन जो किया गया वो अनुसूची नंबर 7 में किया गया। अनुसूची नंबर 7 में जो ये वर्णन किया गया वो 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में जो बांटा गया वो बांटा गया केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची जो थी उसमें 97 विषय पहले थे, लेकिन अब वर्तमान में जो हैं वो लगभग 100 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं।
और इसी तरह से समवर्ती सूची का मतलब यह है कि उस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। दोनों लोग कानून बनाएंगे, लेकिन अगर केंद्र के कानून से इतर जा रहा है राज्य का कानून, यानी कि टकरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस सीमा तक वह कानून शून्य हो जाएगा जहां तक केंद्र का कानून राज्य के कानून से टकरा रहा होगा। उस क्षेत्र पर उतने कानून पर केंद्र का कानून हावी हो जाएगा, यानी कि राज्य का कानून शून्य हो जाएगा उतने क्षेत्र तक, उतने सीमा तक, ठीक है, उतने भाग तक। अब इस तरह से समवर्ती सूची जो है ये वर्तमान में कितने हैं, 52 है। पहले कितना था, 47 था। राज्य सूची में कितने पहले विषय थे, 66 थे। अब कितने हैं, 61 है। संघ सूची में पहले कितने थे, 97 थे। अब कितने हैं, 100 हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह से अब आइए हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है यह आपके भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से मतलब यह है कि आपके संविधान में कितने लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, यानी कि हिंदी हो गई और जैसे सिंधी हो गया, ये सभी जो नेपाली है या फिर और सभी जो भाषाएं हैं, इसमें से किस किस भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। तो उसमें से जो पहले मान्यता दी गई वो टोटली 14 विषय थे जिन पर मान्यता दी गई थी। 14 भाषाएं थीं जिन्हें मान्यता दी गई थी संविधान में प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। इसमें 22 में एक भी जगह पे अंग्रेजी का वर्ड नहीं यूज किया गया, यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने वाला भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया है। और वो कौन सा स्टेट है, वो आपका स्टेट है मिजोरम। ये है आपका स्टेट मिजोरम, जो कि आप जान रहे हैं कि यह किसके क्या दिया है, अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, इसी तरह से मित्रों आगे अगर हम लोग चलते हैं सॉरी 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची जो है यह पहला ऐसा अनुसूची है जिसको बाद में जोड़ा गया, यानी कि यह 9वीं अनुसूची जो है इसे संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार जोड़ा गया। यह पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची 1951 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। यानी कि केंद्र जो है, यानी कि राज्य जो है, सरकारें जो होती हैं उनको राज्य भी कहा जाता है, तो राज्य जो है वो किसी तरह की जो अधिग्रहण करती है भूमि का, किसी तरह की संपत्ति का, तो उस पर कोई अड़चने ना आने पाए, विकास के लिए उनको अधिग्रहण करना पड़ता है, तो ऐसी कोई अड़चने ना आने पाए उसके लिए यह जो है अधिनियम लेकर के आया गया और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में जो शामिल किए गए हैं इसमें टोटली आप देखेंगे तो जितने भी विषय हैं, इन समस्त विषयों में से कोई भी एक विषय अगर है और उस विषय पर आप सोच रहे हैं कि हम चले जाएं कोर्ट में, तो उस पे कोर्ट में आप नहीं जा सकते। यानी कि सिंपल सी एक लाइन में समझिएगा कि 9वीं अनुसूची में जो भी शामिल किए गए विषय हैं उनमें से कोई भी एक के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जो अगर से सरकार या राज्य आपकी संपत्ति को अधिग्रहित करती है। ठीक है, इस तरह से आप समझने का कोशिश करिएगा 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इस तरह से 10वीं अनुसूची पे हम लोग आगे चलते हैं। यह है दल बदल से संबंधित। यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये जो दल बदल से संबंधित कानून है इसमें निर्भरता से संबंधित अगर कोई फैसला लेगा तो वह लेगा सदन का अध्यक्ष या सभापति, जिसको कहते हैं, जैसे उच्च सदन है तो सभापति कहते हैं, निम्न सदन है तो उसको अध्यक्ष बोलते हैं। तो अगर से दल बदल कोई किया है और उसको अयोग्य ठहराना है तो वो कौन बताएगा, उसका सदन का पीठासीन अधिकारी, यानी कि राज्यसभा हो तो उसका अध्यक्ष सभापति और
लोकसभा है तो उसका अध्यक्ष, यानी कि या उच्च सदन का कहे तो सभापति और निम्न सदन का कहे तो अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से दल बदल से संबंधित जो कानून है यह किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची अगर आप देखते हैं तो यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत पंचायतों को जो है अधिकार दिया गया। इसमें कुल कितने विषय दिए गए, इसमें टोटली जो दिए गए विषय वो पंचायतों को 29 विषय दिए गए। किसके लिए, प्रशासन के लिए 29 विषय दिए गए कि आप इन 29 विषयों पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन करें, इन पर जो है आप व्यवस्था करें। ठीक है, तो इस तरह से 11वीं अनुसूची में क्या किया गया, 29 विषय को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब लाई गई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लाया गया। ठीक है, इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची मित्रों ये जो है नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि आप ये भी अनुसूची अगर देखते हैं तो वो जो लाया गया था वो कब लाया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब लाया गया है, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि उसी से एक ज्यादा संशोधन के द्वारा लाया गया है, लेकिन जो लाया गया है वो 1992 में ही जोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपके सभी अनुसूचियां जो है यह है, ये जो 1992 में 74वां संविधान संशोधन लाया गया ये किस पर है, ये नगर निगम से है, यानी नगर पालिका से संबंधित है। ये इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो इसमें टोटली जो विषय दिए गए हैं 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपने देखा आज क्या सभी अनुसूचियों को। अब हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। ठीक है, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तीसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में जो दिया गया है राज्यसभा में सभापतित्व के लिए, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है सभी राज्यों का उसके लिए दिया गया है। 5वीं अनुसूची में SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के क्षेत्रों के